तो खबरों बढ़ते आगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की फाइनल वोटर सूची जारी कर दी। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी है। इसमें पटना में ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले 1.63 लाख वोटर्स बढ़ाए गए हैं। एक महीने तक चली दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के बाद जिले में कुल 1,63,600 ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम ऐड ऑन किया गया है। इसी में हमारी सहयोगी सिमरन पटेल ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन से खास बातचीत की है। शाहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देश में चुनाव होता है तो मौसम भले ही सामान्य हो, लेकिन देश की राजनीति और पारा जो है दोनों हाई हो जाता है। और इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव में मुद्दे जो है हजार हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज हुसैन, जो कि जाने माने राजनेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी शुक्रिया। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव है और जैसे कि मैंने कहा कि मुद्दे जो है हजार हैं। अगर आपसे मैं जानने की कोशिश करूं तो बिहार में काबा नहीं, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास है, डेवलपमेंट है। रोड, बिजली, पानी, सड़क में बिहार किसी भी राज्य से कम नहीं है। आज बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इंडस्ट्री लग रही है। इथेनॉल इंडस्ट्री में, ग्रेन बेस इथेनॉल में बिहार नंबर 1 है। टेक्सटाइल की कंपनी लग रही है, बहुत बड़े बड़े बोटलिंग प्लांट लगे हैं, बड़ी तादाद में इंडस्ट्री आ रही है, सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी हैं। बिहार में आज अच्छे एयरपोर्ट्स बने हैं, 4 एयरपोर्ट हो गए हैं। दरभंगा का एयरपोर्ट बना, पूर्णिया बना, गया और पटना पहले से था, और भी कई एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो बिहार में बेहतरीन काम हुआ है। डबल इंजन की सरकार है। 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने बिहार को दिया है, खर्च किया है। अभी 100 से ज़्यादा स्टेशन का कायाकल्प किया है। 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, जो पूरा ग्रीनफील्ड है, वो बनाने का काम किया है और विकास की नई गाथा लिखी है। बिहार के लिए अगर बताने लगे तो सुबह से शाम हो जाए। सर, विपक्ष कहता है कि बिहार में बेरोजगारी बा, पलायन बा और महंगाई से जनता वैसे ही परेशान है। बेरोजगारी तो जो एवरेज देश में है वही एवरेज है। बिहार के लोग टैलेंटेड होते हैं, पूरे देश में उनको काम मिलता है। आप मीडिया में भी जाएं तो बड़ी तादाद में बिहारी मिलेंगे। आप कहीं भी जाएं, सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में जाएं तो बिहारी मिल जाएंगे। तो जहाँ भी टैलेंट की ज़रूरत होगी वहाँ बिहारी पहुँचेगा, और अपने देश में क्यों नहीं जाए। लेकिन जहाँ तक मजदूरी का सवाल है, तो पहले मजदूर जाते थे पंजाब, वो जाके खेती में लगते थे। अब बिहारी स्किल्ड वर्कर हैं, उनको जहाँ काम मिलता है जाते हैं। लेकिन बिहार में भी बहुत काम है, वहाँ वो बिहारी काम करते हैं। लेकिन पलायन एक बड़ा मुद्दा है सर। आपको क्या लगता है कि जिस तरह राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, वोटर अधिकार यात्रा उनके द्वारा निकाला गया, पलायन का मुद्दा खूब उठाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं मोदी लहर कम हो सकती है क्या, या फिर कुछ आप लोगों की अलग प्लानिंग है इस बार अगर फिर से एनडीए की सरकार आती है तो पलायन रोकने के लिए? कि जो घुसपैठ वाली यात्रा थी, घुसपैठिया बचाओ यात्रा, जिसको वोट अधिकार यात्रा कहा, वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई। और राहुल गांधी इतने मायूस हुए कि वो विदेश जाके गम भुला रहे हैं। कुछ नहीं हुआ उनसे। वो लोग कुछ भी आरोप लगाएं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि कितना काम किया। अभी 75 लाख बहनों के अकाउंट में 10,000 रुपया दिया है। पेंशन जो था 400 से 1100 किया है। अभी वहाँ पे 125 यूनिट बिजली फ्री दी है। तो जनता के बीच में तो खुशी की लहर है। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और बधाई भी आपको मिलना शुरू हो चुकी है। क्या समझा जाए? नहीं, मुझे तो कोई सूचना नहीं है कि मैं तो ज़रूर 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ और बिहार में भी इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ, केंद्र में मंत्री रहा हूँ। अभी तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि मुझे कोई चुनाव के मैदान में कोई भेजने की बात है। ऐसे में पार्टी का कार्य भेजेंगे तो लड़ेंगे सर? अरे हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जो कहेगी पहाड़ पे चढ़ जाओ तो पहाड़ पे चढ़ जाएंगे।
पार्टी को। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर, ये साफ नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार नीतीश चाचा नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी में थोड़ी तय करना है, तय हम लोगों को कह कर। रहे हैं एनडीए साफ ही नहीं कर रहा है। नहीं, एनडीए क्या करेगा, वो अपनी पार्टी की चर्चा करें। उनको तो राहुल गांधी भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार कितनी बनाएंगे। सीटें आएंगी सर, कितना अनुमान लगा रहे हैं आप? 200 के पार जाएंगे, मिनिमम 160 आएगा। बहुत बहुत थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो शहनवाज हुसैन थे जिन्होंने कहा कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और जिस तरह विकास डबल इंजन की सरकार कर रही है देश में, वैसे ही बिहार में किया जाएगा। कैमरामैन सौरभ के साथ सिमरन पटेल, प्राइम न्यूज।